शेर भी है कि रमी कहते हैं जिसको उसका नशा ही कुछ निराला है, इसी बाइस रमी का हर जगह पे बोलबाला है। तो इसमें मैं बगैर संकोच के आपको ये बात कहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल है नहीं। गवर्नर साहब जो है वो प्रशासन देख रहे हैं, और मैं इस हिसाब से शराब ठीक नहीं है, सिर्फ इस्लामिक हिसाब से नहीं कि इस्लाम में इस चीज़ को हराम करार दिया गया है, सनातन धर्म में भी इसके दूर दूर भी कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कमेटी जिसके सरबराह जो है वो एलजी मनोज सिन्हा साहब है, और उसके साथ राजीव राय भटनागर साहब जो कि एडवाइज़र हैं, और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब जो है जिसके मेंबर हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है वो शराब जो है वो खुलेआम बिकेगी, और अब आप ये डिपार्टमेंटल स्टोर से भी जो है वो शराब जो है वो खरीद सकते हो जो रेडी टू ड्रिंक हो, और इसके अलावा बियर्स की बॉटल जो है वो आप इन जगहों पर डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है वो खरीद सकते हैं। इसके लिए जब अब हम बात करेंगे, अब ये गुलमर्ग पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे ही नहीं शराबें जो है वो मिलेगी, बल्कि जो टूरिज्म के जो सेंटर्स है जैसे टीआरसी है वहाँ पर भी मिलेंगी। और अगर मैं बता दूं कि जो क्राइटेरिया रखा गया है इसके हिसाब से तकरीबन 500 के करीब जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही जो है वो इस तरह के डिपार्टमेंट स्टोर्स जो है वो आते हैं, जहाँ पर अब शराब जो है वो बेची भी जा सकती है और वहाँ पर जमा भी की जा सकती है। इसके लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो वरिष्ठ बीजेपी के लीडर इश्ताक वानी साहब हैं। इश्ताक वानी साहब, जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? पहले एक्साइज पॉलिसी शराब को दूर दूर इलाकों तक पहुँचाया गया, अब ये रेडी टू ड्रिंक और जो बियर है अब वो खुलेआम जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम रियासत थी, तो बीजेपी अब क्या कर रही है? इसको क्या कहाँ की तरफ ले जा रही है? देखिए आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके माध्यम से मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं हो सकता है। ये प्रशासन ने अगर कोई कदम उठाया है तो मुझे ये पूरा सुबह जब मैंने भी अखबारात पढ़े और आपके चैनलों के माध्यम से हमारे तक ये खबर पहुंची, तो मेरी इसमें अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी भी मैं कहूँगा तो मैं तो जड़ से ही इसके खिलाफ हूँ कि मुस्लिम स्टेट के हिसाब से भी नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ शराब को नहीं पसंद करते हैं। और अगर आप इसमें मेरी राय पूछेंगे तो मैं एक बार आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसा कुछ कानून निकला है और निकाला गया है तो उस पर एक बार फिर संज्ञान लेंगे। काबिल एहतराम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो उनकी टीम जिन्होंने ये क्या सोच कर डिसीजन लिया है, मुझे उसके पीछे का राज मालूम नहीं। मुझे सिर्फ इतना राज मालूम है कि ये समाज के लिए एक सही चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसमें मैं बगैर संकोच के आपको ये बात कहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल है नहीं। लेकिन एलजी तो आपके हैं ना, हमारे नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो प्रशासन देख रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको ये अगर मैसेज जाएगा, और जाना भी चाहिए, कि मैं घुड़ विरोध करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत टिप्पणियां आपके माध्यम से और बड़े कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। अगर ऐसी चीज कहीं लाई गई है तो उस पर एक बार वो फिर से संज्ञान करेंगे। लाई गई नहीं है, लाई जा चुकी है। लाई अगर जा चुकी है तो बहुत सारे कवानीन को तब्दील करना पड़ता है, और अगर इस बारे में भी उनको सोच विचार करना पड़ेगा तो हमारे समाज के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये चीज कतई भी मैं इस चीज के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। तो आप जो बीजेपी है उसका क्या स्टैंड रहेगा, खासतौर पर जब जो स्पोक्स पर्सन है आपके, उन्होंने भी एक बयान दिया है आपसे कुछ देर पहले कि मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार एक एक कार्यकर्ता कभी भी इन चीजों के पक्ष में नहीं रहता है जिससे समाज में इंतशार फैले। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो मैं आपके इस विचार के बिल्कुल सहमत हूं और आपके साथ। एक तरफ से बीजेपी की आपकी सरकार नशा मुक्त भारत कर रही है, दूसरी तरफ से ये चीजें आ रही हैं, तो इससे पहले जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो है वो दूर दराज इलाके जैसे हमारा पाडर है, दच्चन है, डोडा किश्तवाड़ के रामबन के दूर दराज इलाकों में भी जो है वो शराब के ठेके खोले गए, ऑनलाइन टेंडरिंग हुई, करोड़ों की बोलियां लगी हैं। तो अब ये जो स्टेप हो रहा है, क्या कहीं जो नशा मुक्त भारत प्रधानमंत्री जी का वो एक स्लोगन है, वो एक सिर्फ स्लोगन ही तो नहीं है जहाँ से सरकार जो है वो कमाइयाँ करना चाहती है? देखिए अल्टीमेटली टैक्सेस तो गवर्नमेंट को ही जाने। देखिए ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी और मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से, देखो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं सुबह उठकर ये सुनूंगा कि और हमारे एरियाज में स्कूल खोले गए, कुछ डिस्पेंसरियाँ खोली गई और रोडों पर लुक पड़ी, तो अच्छा लगेगा न सिर्फ मुझे बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को। तो अगर ऐसी चीज़ हम सुबह पढ़ेंगे तो मैं एक बार फिर से, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से गुजारिश करूंगा यहाँ के लेफ्टिनेंट प्रशासन से, उनसे पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ समाज में आया है तो मैं ये दावे से आपको कहूँगा इससे समाज सुधरेगा नहीं, इससे, क्योंकि किसी भी रिलीजियस हिसाब से शराब ठीक नहीं है, सिर्फ इस्लामिक हिसाब से नहीं कि इस्लाम में इस चीज़ को हराम करार दिया गया है, सनातन धर्म में भी इसके दूर दूर भी कोई जगह नहीं है, और मैं इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगा। जो पीते हैं वो उनकी एक अपने व्यक्तिगत जीवन है, मैं अपने बारे में ये राय दूंगा, मेरी ज़ाती राय है कि मैं शराब और शराब पीने वालों को भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर किसी को ये लत लगी है तो अच्छी लत नहीं है, ये ठीक नहीं। पिछले एक साल में जो है वो सैकड़ों FIR हुई, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ ड्रग्स डाल रहा है, कभी ड्रोन से आ रहा है, कभी टनल से आ रहा है, तो फिर क्योंकि पाकिस्तान का भी एक ही नज़रिया है कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की कौम जो है, यूथ जो है वो तबाह हो जाए, तो फिर अगर इसी तरह के गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, देखिए वो ड्रग्स बेचते हैं तो हमारे नौजवानों को वो नशा में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो जवानों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा ही वो आगे रहते हैं। जैसे अग्निवीर स्कीम आ रही है, जैसे अग्निवीर स्कीम आ रही है, और कल भी आपने देखा होगा एक 10 साल के बच्चे ने वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने उनको शाबाशी दी कि उन्होंने गुजरात में वो वहाँ जो हमारे वेट लिफ्टिंग की, नहीं वो था, वो एक और वो खेल है जो जिम्नास्टिक का कुछ होता है, तो उसमें उस बच्चे ने 10 साल की उम्र में वहाँ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और पूरे देश ने उनकी सराहना की। और एक गरीब परिवार से इन कामों में आप नाम हासिल कीजिए तो नाम आगे बढ़ेगा, कौन कितने ज्यादा पैग शाम को लगाएगा उससे देश तरक्की नहीं करता। क्या जिस तरह से बिहार ड्राई स्टेट डिक्लेयर की गई, या शायद गुजरात भी शायद ड्राई स्टेट, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी ड्राई स्टेट हमारी कोशिश है डिक्लेयर की जानी चाहिए। यहाँ विकास और तरक्की और खुशहाली के लिए लोग दोनों फिरकों के, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा उठकर सुबह किसी स्टोर में जाएगा और वहाँ कुरकुरे लेते लेते वो उसी में कहीं बियर की वो टिन भी डालेगा। तो कोई भी वालिदैन, एक समझदार वालिदैन कभी भी इस चीज़ की आपको मैं विश्वास से कहूँगा कि कोई भी वालिद नहीं पसंद करेगा कि मेरा बच्चा सुबह जाकर शराब के नशे में लथपथ हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप जो ये ड्रग्स यहाँ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह, तो क्या मैसेज देंगे? कठोर तरीके से प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बहुत अच्छा है। अगर हम इस जम्मू कश्मीर के स्टेट को, जिसको कम से कम 3 दशक से बड़ी परेशानियों में, दोनों फिरकों के लोग बड़ी परेशानियों में हैं, कोई नई चीजें हमें दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। इसके लिए मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी ये है कि इसके लिए हम कतई भी इस चीज के साथ हम देख रहे हैं जो ड्रग्स हो रहा है यहाँ पर नौजवानों में, माँ बाप सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि वो बच्चे को शील्ड भी कर रहे हैं और उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर तक भी नहीं ले रहा है। तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? मैं जो है वो चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं मैसेज दूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, और आपका जो एक बहुत पुराना, आपका भी कम से कम 2.5 दशक से आप जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम आपका है, या आपकी मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई भी है। आपके माध्यम से मैं मैसेज दूंगा कि अगर आपने बच्चे को, वालिद और माँ सबसे ज़्यादा जानती है, जो ही आपको लगेगा कि हमारा बच्चा इस बुरे खेल में फंसा हुआ है, तो तुरंत उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होता है उसको वहाँ पहुँचाइए। ये आपके लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे कभी भी समाज अच्छा नहीं होता है, इससे समाज बिगड़ ही जाता है। वो एक है ना, एक शेर भी है कि रमी कहते हैं जिसको उसका नशा ही कुछ निराला है, इसी बाइस रमी का हर जगह पे बोलबाला है। किसी दुश्मन को घर ठिकाने लगाना हो तो किसी भी तरह उसको शराब के शौक में डालो, शराब के शौक में फिर
वो घर का हर एक सामान हारा। उसे चारों तरफ से जब कर्जदारों ने ललकारा तो फिर लिया एक दिन बीवी को साथ और मारवाड़ी के यहाँ पहुंचा। कहा फिर मारवाड़ी से जरा एक हार तो दिखला, मियाँ जीते हैं। बीवी ने ये सोचा, मगर उसकी सादगी का ये किया धोखा, वो प्यार भी हारा, वो हार भी हारा। भला वो हो नहीं सकता बुरा जो काम होता है, बुराई का जमाने में बुरा अंजाम होता है। काम ऐसा करता है क्यों, बेमौत मरता है क्यों, सूली पे तू चढ़ जाएगा, हाथ तेरे कुछ भी ना आएगा। शादा ने लिखा है जो कल तू भी सड़कों पे गाएगा। ए भाई जरा देख के लगाओ, ये नशा बहुत खटका है, इसका बुरा झटका है, ये फूटेगा तो फिर ये मटका है। शुक्रिया। ये इश्तियाक साहब वानी साहब ने जो है वो एक साफ अपनी अपील में और शब्दों में और एक खूबसूरत पोइट्री में जो है ये बताया कि जो नशा है वो इंसान को किस तरह से सिर्फ ना उसको बिकाता है बल्कि उसके घर, उसके जो घर बार है, उसके बच्चे जो है उनको भी जो है वो सड़क पर लाता है। तो हमारी उम्मीद रहेगी इस वीडियो के ज़रिए कि जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है वो जो है इस डिसीजन को थोड़ा सा जो है वो रिव्यू ले और ये जो पॉलिसी लाई है और जो एक्साइज पॉलिसी जो अगले साल होने वाली है, जो दूर दराज के एरियाज़ है वहाँ पर भी जो है वो शराब ठेके बंद करें और अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर को जो है वो ड्राई स्टेट डिक्लेयर करें, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस और रेवेन्यू की काफ़ी कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ चिनाब बेल्ट एक ऐसा वाहिद इलाका है जहाँ से आपको 20 से 25 हज़ार मेगावाट की पावर प्रोडक्शन जो है वो अगले कुछ सालों में होगी। तो शायद जम्मू कश्मीर जो है वो रेवेन्यू में भी सरप्लस होगा और जम्मू कश्मीर को जो है वो शराब के जो टैक्सेस है और जो वहाँ से रेवेन्यू आएगा उसकी तरफ जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो की सपोर्ट में जो है वो स्टार्स भेजिए। और अगर आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप सब तक जो है मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।